उस समझदारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। लोग के मन में ये भावना पैदा हो रहा है कि राजनीति मतलब कुछ नहीं, जबकि बात यहाँ है कि राजनीति से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश आगे चल सकता है। आज बीजेपी सत्ता में नहीं रहती तो आज हमारा रेलवे नहीं बिकता, BSNL नहीं बिकता, भेल नहीं बिकता। बैंक को कमज़ोर करने की कोशिश जो हो रही है वो नहीं होता। ये तो चूँकि सत्ता में जाने के बाद बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया, तो इसलिए राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है और राजनीति को एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हम लोग को मांग है कि नैतिक प्रश्न पर ये विधायक लोग इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर फिर से चुनाव में जाएं, तो हमारी राजनीति जिंदा रहेगी, लोगों की समझदारी जिंदा रहेगी। तो ये नहीं हो रहा, तो ये सवाल पर यह सम्मेलन है। आप देख रहे हैं कि भाजपा की एक और कोशिश, क्योंकि दल विरोधी कानून बने हुए हैं देश के अंदर और 2/3 छूट होती है अगर विधायक दलों में, तो वो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। लेकिन 1 गो, 2 गो, 3 गो मेंबर को आप लेकर जा रहे हैं, ये दल विरोधी कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन विधानसभा में अध्यक्ष का पावर है कि इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और दूसरे तरफ एक हमारे विधायक थे मनोज मंजिल, जो नौजवान थे, लड़ाकू थे, युवा थे, उनको एक सजा हुई और 24 घंटा नहीं लगा उनके सदस्यता समाप्त। ये दोहरी जो नीति चल रही है, इस नीति के तहत आज हमारे देश में जो लोकतंत्र पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाजपा के रहते यह हमारा लोकतंत्र, यह संविधान, यह सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए ये लड़ाई व्यापक दायरे में लड़ाई चल रही है और इसी के नागरिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हमारी पार्टी के महासचिव दीपांकर जी आ रहे हैं। हम लोगों से ये भी कह रहे हैं कि भाई आप आइए, देश में बहुत बड़ी अभी जायज है किसान आंदोलन। अब जायज के पॉइंट पर हम ये बात करें, इसके पहले किसान आंदोलन को सरकार ने खुद समझौता किया था कि हम MSP देंगे, और उसके पहले आप चले जाइए तो जब 14 में मोदी जी आए थे तो ये बात कह रहे थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में आपने लागू नहीं किया, मैंने बहुत सारी जुमलाबाजी करते रहे, लेकिन किसानों की समस्या को समाधान नहीं कर पाए। और उल्टे किसान जिस चीज़ को मांग रहे थे कि हमको कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, हमको MSP मिलना चाहिए और बिजली हमको मुफ्त मिलना चाहिए, किसान इसके लिए लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो हम उनके खिलाफ में 3 काले कानून लागू, किसानों को बाध होकर रोड पाना पड़ा और देश में ज़बरदस्त लड़ाई, देश के अंदर ही नहीं दुनिया के स्तर पर हमारे देश के किसानों ने आंदोलन के क्षेत्र में बड़ा ही मील का पत्थर साबित किया। और उस किसान आंदोलन के बाद ही देश के अंत तक, चाहे कर्मचारी हों, आशा आंगन बाड़ी सेविका सहायिका हो, छात्र युवा का आंदोलन हो, देश के अन्य आंदोलनों में भी अपनी इस आंदोलन के प्रति एक विश्वास जगा, आंदोलन को दबाने की जगह आंदोलन से हम जीत हासिल कर सकते हैं, यह विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुई, जिसको मोदी सरकार ये विश्वास को कमज़ोर कर रही थी। किसानों ने एक बड़े काम देश के अंदर किया और दुनिया के स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश। और बात वही कह रहे हैं कि उसी समझौते में MSP का सवाल था और उस समझौते के साल भर बीत गए से अधिक समय हो रहे हैं। उस MSP लोग देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो
इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो मांगा था रिपोर्ट भाजपा से, तो भाजपा ने उसे इनकार कर दिया। कहा कि भाई हम SBI के बैंक ने इनकार कर दिया कि हम जून में देंगे, जबकि सब चीज़ ऑनलाइन है। अभी खोजिएगा सब चीज़ पता चल जाएगा। इसके बावजूद भी वो जून में देने का मतलब क्या है? जून में देने का मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव को किसी तरह से डालना चाहते हैं, खेपना चाहते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये चीज़ जिस तरह से देश के में बढ़ रहा है, जिस तरह से जो संस्थानों का जो अपने कब्जे में बीजेपी कर रही है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश को इससे बचाना होगा। देश किसी हमारे लिए बचाना जरूरी नहीं है, ये देश के हर जनता के लिए बचाना जरूरी है। देश के अहम सवाल बन गए हैं कि बीजेपी से कैसे देश को बचाया जाए। ये केवल हमारा निजी सवाल नहीं है, निजी हम नहीं बात बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं देश के अंदर कि अभी अग्निवीर जैसे माना चीज़ों को लाना, इसको आप बताइए कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा? 6 महीना के ट्रेनिंग में कोई सक्षम सेना के जवान कैसे तैयार हो सकते हैं? 3-3 साल ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तब सेना के जवान तय करते हैं। तो एक तरह देश को भी खतरा है, सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा है, और लोगों को रोजगार भी आप नहीं दे रहे हैं। अब एक ऐसे सैनिक 200 तरह के सैनिक हमारे देश में पैदा हो रहे हैं, जिसको हम शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा देंगे, और एक सेना के जवान ऐसे पैदा कर रहे हैं कि शहीद होने के बाद भी उनको सेना का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो खतरनाक चाल है बीजेपी का, यह देश के लिए सभी लोगों के लिए मैंने समझना जरूरी है और इससे लड़ना जरूरी है। यही अपील हम लोग कर रहे हैं। किस तारीख को भाकपा माले के महासचिव दीपांकर सासाराम के फजलगंज में स्टेडियम में एक नागरिक के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन पिछले दिनों जो बिहार विधानसभा के अंदर जो परिघटना घटी कि राजद के 2 विधायक और कांग्रेस के 1 विधायक जो शाहबाद, कैमूर और रोहतास से आते हैं, वो अपना दल बदल कर चले गए भाजपा के। तो इसमें जो यक्ष प्रश्न है, जो सबसे जो गंभीर सवाल है कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो ये महागठबंधन के उम्मीदवार थे, जो राजद के थे, कांग्रेस के थे, जो महागठबंधन के हिस्से थे। हम लोग भी महागठबंधन के हिस्सा में थे। तो वोट तो सब महागठबंधन के लोग ने दिया और उसके बल पर ये लोग जीत कर गए, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर पला बदल के चले गए। हम लोगों का कहना है कि राजनीति में जो ईमानदारी है, उसकी जो नैतिकता है, उसके तहत आप स्वतंत्र रह जाने के लिए कहें, लेकिन नैतिकता और ईमानदारी यह कहती है कि जहाँ थे, जिसके वोट से आपने जीता, जिस गठबंधन के वोट से आपने जीता, उससे कम इस्तीफा देकर कहीं जा सकते हैं। यह राजनीति का सबसे बेहतर तरीका होता है। लेकिन यह तरीका को इस्तेमाल न करके जिस तरह से भाजपा कर रही है देश में, कि लोगों की जो आप कॉर्पोरेट घरानों को 14,000 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर रहे हैं, और किसानों को थोड़ा सा जो कर्ज है उसको भी माफ़ी न करें, MSP नहीं दे रहे हैं। पैसा कहाँ है? कॉर्पोरेट के लिए पैसा है, किसानों के लिए पैसा नहीं है। तो पूरी तरह से किसानों का आंदोलन जायज़ है, और किसान जिस तरह से डटे हुए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि किसान
इसको विजय हासिल करेंगे, अपनी लड़ाई में जीत हासिल करेंगे।